हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी फॉर लेट अपडेट। कुछ काम था, मैं बाहर गया था तो मैं ये वीकेंड का वीडियो नहीं बना पाया। सो क्विक अपडेट है, कोई बहुत बड़ा वीडियो नहीं होने वाला, एकदम शॉर्ट एंड स्वीट। तो बेसिकली दिस वाज आवर निफ्टी चार्ट, दिस इज़ निफ्टी फ्यूचर चार्ट। तो हम लोगों ने एनालाइज किया था कि म, मतलब हम लोग पहले बुलिश थे ही नहीं, बट ये गैप अप हुआ फिर कंसोलिडेट करिए, टोटली बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो बुलिश स्ट्रक्चर है, ऐसे मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये इतना कन्वर्स, बट उसके लेकिन वो यहाँ से घुमा है। सो बेसिकली अभी के लिए और अभी का जो भी लेटेस्ट हॉर्मूज का ये वीडियो बनाने का लॉजिक ही उसी के पीछे है कि जो हॉर्मूज का सब ये न्यूज़ आ रहा है, ये तो उससे क्या हो सकता है। अगर ये न्यूज़ नहीं होता तो स्ट्रक्चर वॉज बुलिश, बट सिंस दिस न्यूज़ इज़ देयर सो दैट इज़ अ बिग डेवलपमेंट। तो अगर तो बुलिश तो होना नहीं चाहिए, लेट्स सी अगर बुलिश होता है सो मैक्सिमम आई कैन सी इज 24,325। द होल आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू गिव यू द नॉलेज ऑफ द लेवल्स, एंड दीज आर नॉट नॉर्मल लेवल, दीज आर इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, ठीक है ना। अगर ऊपर जाता है तो अनलेस 325 क्रॉसेस there is no point in going bullish. This will reverse at any time. This is my understanding, and you can uh, uh, see what can happen. आप लोगों को देखना है, मैं बोलता हूँ क्योंकि नया चैनल है, तो आप लोग देखिए, सोचिए, समझिए। 24,325 जब तक क्रॉस नहीं होता आई विल नॉट बी बुलिश। अर्लियर मैंने बोला था कि ये 370 को क्रॉस नहीं करता है, बट ओवर द पीरियड क्या होता है, नया ओआई डेवलप होता है, नई पोजीशंस बनती है ड्यूरिंग द ट्रेडिंग डे एंड ऑल। सो दिस इज अपडेटेड वीडियो टू द माई लास्ट वीडियो। तो जब तक 325 क्रॉस नहीं करेगा बुलिश, आई एम नॉट एट ऑल गोइंग इंटरेस्टेड इन गोइंग बुलिश। सेकेंड पार्ट, अभी जो न्यूज़ आ रही है और जो हॉर्मूज बंद हो गया और ये इसको देखा जाए तो गैप डाउन ही होना चाहिए, ठीक है। तो गैप डाउन होता है तो 24,070 विल बी द फर्स्ट टारगेट। अगर 24,070, अगर इसमें कोई यह नहीं है मतलब जो छोटा मोटा है, तो ये 24,070 दिस इज अगेन फ्यूचर, दिस इज नॉट स्पॉट। पूरा यूट्यूब स्पॉट पे एनालाइज करता है, हम फ्यूचर पे एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो 24,070 अगर ये टूटता है तो आप पकड़ के चलो, दिस विल गो डायरेक्टली टू 23,888। देर इज़ नो स्टॉप इन बिटवीन। बिल्कुल यहाँ पे नहीं देखने का कि ये 969 ये ब्लो पकड़ लेगा, ये गैप पकड़ लेगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है ना। मतलब जब तक 24,070 है थोड़ा बहुत बुलिशनेस हो जाएगा, साइडवेज हो जाएगा, फिर जाएगा, फिर ये ऊपर, ये सब कर सकता है। बट वंस 24,070 इज ब्रोकन, यहाँ पे आएगा अगेन, ये इस दिन का गैप है, ये थोड़ा बहुत लेगा, बट दिस विल बी द अल्टीमेट लेवल विथ, अगर बुलिश बेरिशनेस है तो ये यहाँ तक जाना ही जाना है। दिस इज़ व्हाट माय अंडरस्टैंडिंग इज, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं गैप अप होता है, 20 अगेन समराइज, गैप अप होता है तो 24,325 नहीं निकलता है, आई विल नॉट गो बुलिश। गैप डाउन होता है तो फर्स्ट टारगेट विल बी 24,070। यहाँ पे कंसोलिडेट करके अगर ब्रेक डाउन करता है तो ज़्यादा नेगेटिव है तो कल के कल आ जाएगा, ठीक ठाक नेगेटिव है तो ये नेक्स्ट डे भी आ सकता है। दिस इज़ व्हाट my calculation is, I will trade according to this. Unless 24,070 breaks I will not go short, and again 24,070 breaks I will not go short। उसकी जाएगा और immediately अगर इसको रिवर्स कर जाता है तो एक 15 minutes कैंडल, 15 minute कैंडल क्लोज about 24,070, that will be my stop loss, and again target will be 24,325। दिस इज़ दी ओवरऑल माई ट्रेडिंग प्लान। और 24,070 के नीचे खुलता है तो एक पुल बैक आएगा और दिस विल बी द रेजिस्टेंस देन, एंड देन नेक्स्ट विल बी दिस। दिस इज़ इन अ नटशेल। दूसरा हम लोगों के एक नया ये निकाला हुआ है, हाँ। दिस इज़ दिस इज़ माई स्टॉक ट्रेडिंग
पोर्टफोलियो, इसको मैंने बहुत बार पहले भी किया हुआ है। तो होल आइडिया इज़ दैट मैंने खुद को 10 लाख रुपये अलॉट किया है, ठीक है। दिस इज़ माई ट्रेडिंग पोर्टफोलियो, दिस इज़ नॉट इन्वेस्टमेंट। सो होल लॉजिक इज़ अभी मार्केट में कोई सर्टेनिटी नहीं है, लेकिन स्टॉक फिर भी चल रहे हैं। कौन सा चलेगा हमको नहीं मालूम है। तो जहाँ पे, तो अगेन दिस चैनल इज़ प्राइमरीली मेंट फॉर लुकिंग फॉर द इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट्स, कि इंस्टीट्यूशन कहाँ पे बाय कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे सेल कर रहे हैं। अगर इंस्टीट्यूशन बाय कर लेंगे, अगर मैं अपना इंटरेस्ट इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइन कर पाता हूँ तो मुझे ज़्यादा सोचने का ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं इन द सेंस एज अ रिटेल हम लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमको अगर हमारा इंटरेस्ट अगर इंस्टीट्यूशन के साथ अलाइन कर लिया तो इंस्टीट्यूशन विल टेक केयर ऑफ देयर ओन पोजीशन और हम लोग का ऑटोमेटिकली पोजीशन सेफ हो जाएगा। सेम वे इंस्टीट्यूशंस आर शॉर्टिंग और हम लोग वो शॉर्टिंग का लेवल पकड़ पाए, वो आइडिया पकड़ पाए, तो हम लोग का वो हो जाएगा। दिस इज व्हाट इट इज, बिकॉज रिटेल कैन नॉट मूव द मार्केट। ओके, सो नाउ देर इज नो सर्टेनिटी इन द मार्केट, बट स्टॉक्स फिर भी मूव कर रहे हैं। सो ऑन बेसिस ऑफ दैट आई हैव फाउंड आउट दिस 3 स्टॉक्स, ठीक है। उसमें से ईपैक पेब ये 244 का एंट्री है, 265 चल रहा है, 8% गेन में है। JSW 319 का एंट्री है, 330 चल रहा है, 3.4 का प्लस में है। और सूर्या रोशनी है 268 है, 257 चल रहा है। तो ये 3 मेरा ट्रेडिंग पोजीशन है। इसको ग्रेजुअली जैसे जैसे नए स्टॉक्स आएंगे, नए एंट्रेंट आएंगे, उसमें हम लोग भी वैसे ही पोजीशन में। होल आइडिया इज 10 लाख रुपया है तो 10 लाख रुपए से 10 पोजीशन बनेंगे, 10% ही नहीं, 1 स्टॉक। उससे ज़्यादा नहीं करना है। आपको चाहिए तो आप बढ़ाने का भी कोई मतलब नहीं है। तो 7 to 10 स्टॉक्स बनाएंगे हम लोग, उसमें इक्वल एलोकेशन होंगे। ये अच्छा लगता है करके इसमें ज़्यादा कर दिया, वो कम लगता है करके उसमें कम कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ओके, दिस इज़ फर्स्ट पार्ट, दिस इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। मतलब होता क्या है, हम लोग अच्छा लगता है करके हम लोग 30, 40, 50% एक में डाल देंगे और वही नहीं चला, सो दैट बिकम्स अ बिग प्रॉब्लम और वो पोर्टफोलियो को बहुत डेंट करता है। तो हमको वो नहीं करना है। सेकेंडरी इक्वल है। ओके, नाउ अभी हमने जस्ट डिस्कस किया कि मार्केट में सर्टेनिटी नहीं है, तो फिर क्या गारंटी है कि मेरा स्टॉक चलेगा, ठीक है ना। तो इस अनसर्टिनिटी में भी इंस्टीट्यूशन अगर कहीं बाइंग कर रहे हैं, अगर मेरे को टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज अगर मैं उसको निकाल पाऊँ और उसमें पोजीशन बनाऊँ, ठीक है, और उसमें 5, 7, 10%, 12, 15 जैसे भी मिलेगा, 40, 30, 40, 50% मिलेगा, वी आर ओके, वी आर वेरी हैप्पी। और नहीं मिलता है तो अभी इस मार्केट में एक स्टॉक से 40-50% एक्सपेक्ट करने से अच्छा है क्या मैं शॉर्ट टर्म में 4-5 स्टॉक में 5, 7, 10% निकाल सकता हूँ क्या। सो यस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। तो होल आइडिया इज डिवाइड योर कैपिटल equally in 10 stocks. First find a momentum stock where institutions are building their position. Secondary, try to gain 5, 7, 10%. अगर ये ही मैं 4-5 स्टॉक में कर लिया 7 to 10% ना, that becomes 50%, ठीक है। पोर्टफोलियो भी कैपिटल विल बी ऑल्सो चर्निंग, प्रॉफिट भी घर आता रहेगा एंड प्रॉपर स्टॉप लॉस से हम लोग एग्जिट भी कर लेंगे और हमारा कैलकुलेशन सही है। तो बेसिकली वहाँ तक जाना ही नहीं चाहिए, और जाता भी है तो इंस्टीट्यूशन, अगेन द मेन हीरो हियर इज इंस्टीट्यूशन। अगर इंस्टीट्यूशन को इंटरेस्ट है उस स्टॉक में, दे विल बाय मोर, बिकॉज व्हेन दे आर बिल्डिंग अ पोजीशन, उनके दिमाग में कुछ है कि हाँ यहाँ से ये इसमें ये अच्छा है, इसको ऐसे ऐसे करके ले जाएंगे, ऊपर तक हम लोग बाय करेंगे। सो हम लोग डर जाते हैं क्योंकि हमको नहीं मालूम क्या है, ये तो नीचे गिर रहा है, अभी क्या होगा। अगेन स्टॉप लॉस विल बी देयर, तो नीचे गिरेगा तो वो लोग ज़्यादा बाय कर सकते हैं, तो हमारे लिए अच्छा है। द होल आइडिया इज टू फाइंड द इंस्टीट्यूशनल फुटप्रिंट, दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। सो लेट्स सी, अभी 3 स्टॉक्स हैं, कल के अगर फॉल होता है और हमको अच्छा मिलता है तो वी विल ऐड मोर स्टॉक्स एंड विल सी हाउ इट गोज फ्रॉम देयर, ठीक है। सो दिस इज़ ओनली फॉर डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज, मेक योर ओन डिसीजन व्हाट यू वांट टू डू। आई एम नो वन टू से आपने क्या करना चाहिए, आई एम जस्ट हियर टू टेल दैट व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। दैट्स इट फॉर नाउ।
sorry for the late update and have a good night. Bye bye, take care.